दम लगा के हईशा दम लगा के हईशा दम लगा के। हईशा। वाह भैया, ये तो कमाल ही हो गया। उसका मतलब है कि हमारे घरों में पीने का साफ पानी आएगा। हाँ भाई, अब पानी के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा और हमारा वक्त भी बचेगा। ये सब हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है। वो गांव की तरक्की में कितना सोचते हैं ना भाई। हाँ, और नहीं तो क्या, ये उनके जरिए शुरू करदा जल जीवन मिशन ही तो है भाई, जो हर गांव को पीने का साफ पानी फराहम करता है। ये गांव में क्या काम हो रहा है वसीम? किस तरह का तामीराती काम हो रहा है? लोग क्या बातें कर रहे हैं? मैं भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता नूर। अच्छा देखो, घनश्याम चाचा भी यहाँ आ रहे हैं। चलो उनसे पूछते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो। आप दोनों कैसे हैं? हम ठीक है चाचा। चाचा, इस गांव में कैसा तामीराती काम चल रहा है? हाँ, और ये जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन की मदद से हमारे गांव के हर घर को नलकों के जरिए पीने का साफ पानी मिलेगा बेटा। चाचा, हमें इसके बारे में तफसील से बताए ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, गौर से सुनो। जल जीवन मिशन का आगाज 15 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस मिशन का मकसद हिंदुस्तान के हर गांव में शहरियों को पानी फराहम करना और पानी के सफाई को फरोग देना था। आज जल जीवन मिशन के जरिए सभी शहरियों को पीने के साफ पानी की सहूलियात फराहम करने के लिए कौमी सतह पर काम किया जा रहा है। बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। खुशियों का वो पल आएगा जब हर घर तक नल आएगा। जल नहीं ये स्वाभिमान है, नए जीवन का प्रमाण है। सूखी रगों में जान है, जल नहीं ये जीवन दान है। हर घर नल, हर घर जल। हर घर नल, हर घर जल। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल संचय का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था, जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। हमारे मुल्क में शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी पीने के पानी की कमी है। एक सर्वे के मुताबिक 50% से जायद देही आबादी को पानी के मसाइल का सामना है। पानी हासिल करने के लिए उन्हें या तो पानी के टैंकरों पर इन्हिसार करना पड़ता है या मीलों पैदल चलना पड़ता है। यही वजह है कि जल जीवन मिशन बनाते वक्त हिंदुस्तान के देहातों, देही इलाकों और नाकाबिले रसाई इलाकों का भी ख्याल रखा गया है। सभी देही घरानों को पीने के पानी के लिए फी शख्स 55 लीटर फी दिन फराहम करने के अलावा ये मिशन ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए मंसूबा बंदी करते हुए और पानी के बजट में उसे शामिल करने के लिए एक सर्कुलर वाटर सिस्टम कायम करने के लिए एक काबिल अमल फ्रेमवर्क भी फराहम करता है। पहले हैंड पंप खराब हो जाते थे तो नहीं मिलता था पानी। बड़े मेरे में नल पहले लगा था तो उसमें बहुत परेशानी आ रहा था। हैंड पंप था, वो टेनने में दिक्कत हो रहा था, बिगड़ रहा था वो। अब सूर्य प्लेट लग गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, पानी ठीक दे रहा है। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे के मुताबिक 31 मार्च 2019 से अब तक 18.33% देही घरानों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर 17.87 करोड़ देही घरानों में से 3.27 करोड़ घरानों को पानी के कनेक्शन की सहूलत फराहम की गई है। माँ कब आएगा? अभी आएगा।
अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मकसद ये है कि 2024 तक देही इलाकों में रहने वाले सभी घरानों को पाइप के जरिए पानी मिलना चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये वाकई अच्छी बात है, लेकिन चाचा इस मिशन से हमारे जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होगा? हाँ रुको, मैं आप दोनों को इसके बारे में बताता हूँ। जल जीवन मिशन और जम्मू कश्मीर। कौमी जल जीवन मिशन की टीम ने 27 से 31 दिसंबर 2020 तक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके का दौरा किया, जिसमें श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और गांदरबल के इजलास शामिल थे। इस दौरे का बुनियादी मकसद मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में पानी से मुतालिक कामों का जायजा लेना और उनसे मुलाकात करना था। पंचायत के नुमाइंदों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करना। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर पंचायती इंतखाबात कराए गए हैं। पानी समिति, गांव के पानी और सफाई कमेटी के तश्कील के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है, जिसमें नए अराकीन पंचायतों की नुमाइंदगी करेंगे ताकि कम्युनिटी अपने मौजूदा जरूरत के बुनियाद पर विलेज एक्शन प्लान को अपडेट कर सके। आर्जी आबादी को मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो गांव के तरक्याती मंसूबे पर गौर करके आबादी के तखमीने का मसूदा तैयार करते हैं। जम्मू कश्मीर में रियासती पानी और सफाई का मिशन नए मुंतखब होने वाले पंचायती राज मेंबरान के काम काज में मदद के लिए एक ISA का तकर्रुर कर रहा है। तजरबाती मकामात पर पानी की जांच के लिए फील्ड टेस्ट किट्स खरीद की जा रही है। पानी नहीं था तो इस वक्त ये वाटर प्रूफ जो मिला है हमें पानी, तो इसके हवाले से ये बात है कि हमको यहाँ पानी घर वालों को नहीं था, बच्चों को मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। तो इस वक्त हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये पानी का इंतज़ाम दिया। यहाँ चले कलान होता है तो हर गांव में यहाँ मतलब किलर में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो यहाँ की पाइपें वो जाम हो जाती थी, वो कहीं जगह पे पुरानी थी, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। अब जो यहाँ नए पाइपें बिछा रहे, नए लाइन बिछा रहे, ये तो जम जाती थी। अब तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के लिए लिबर्टियों की NABL मंजूरी को तरजीह की बुनियादों पर हासिल कर रही है, जहां 100% अफ़ाल घरेलू नल कनेक्शन कवरेज फराहम की गई है, वहां PHID जल जीवन मिशन के काम रहनुमाई खतूत के तहत हल्का पंचायतों को O&M के हवाले करने का अमल शुरू किया है। मिस्त्रियों, प्लम्बरों, इलेक्ट्रीशियंस और फिल्टर्स की तरबियत मकामी वसाइल के तौर पर की जा रही है, ताकि तरक्याती कामों को अंजाम देकर इलाके की मईशत को रोजगार फराहम किया जा सके। गांव का एक्शन प्लान तैयार करते वक्त ये जरूरी है कि गांव के आसपास दस्तयाब सभी हमासी पानी के जराये का पता लगाया जाए, जैसे कि बहाव की ऊंचाई और ढलों की तफसीलात दर्ज की जाए। सभी बार हमासी आबी जराये के लिए बहाव के मुस्तकिल पैमाइश का इंतजाम बहाव को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। इनफरादी जराये पर इन्हिसार कम करने के लिए बोरवेल पर मबनी स्कीम पर इन्हिसार करने वाले सभी गांव के लिए
पानी के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। जमीनी पानी के रिचार्ज का ढांचा बोर के करीब बनाया गया है ताकि जरिए के इस्तेहकाक को यकीनी बनाया जा सके। इंतजामिया कशिश सकल पर मबनी पानी की फराहमी के निज़ाम की तामीर को तरजीह देती है क्योंकि ये O&M लागत को कम करता है। ये फैसला किया गया है कि पंपिंग स्कीम को सिर्फ उन जगहों पर मंजूर किया जाए जहां पीने के पानी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बारे में मजीद तफसील से बताओ ना चाचा। हाँ चाचा, हमारे स्कूल को भी जल जीवन मिशन का फायदा मिलेगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। और सिर्फ आपके स्कूल ही क्यों, स्कूल, आंगनवाड़ी, मराकिज और आश्रम जैसे सभी इदारों को इसका फायदा मिलेगा। रुको, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ, गौर से सुनो। ये काबिल सताइश है कि हिंदुस्तान के कई रियासतों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। गोवा, तेलंगाना उसकी बराह रास्त मिसाल है। दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में भी ये काम तेजी से की जा रही है। मुल्क के हर गांव तक पीने का साफ पानी पहुंचे, उसके लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग टीम, हल्का पंचायतें और दीगर तकमीली तंजीमें जमीनी सतह पर काम कर रही है। इज्जत माब वजीर आजम भी बार बार लोगों को लगन के साथ पानी के तहफ्फुज के लिए काम करने की तरगीब देते रहते हैं। दरअसल जल जीवन मिशन हमारे सलाहियतों को बरूए काल लाने का एक सुनहरी मौका है। हम जल जीवन मिशन को सही मायनों में नाफिज करके गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं। इस सिलसिले में स्कूलों, आंगनवाड़ी, मराकिज और आश्रम में बच्चों को साफ पानी को यकीनी बनाने के लिए पीने के नल के पानी की फराहमी और कोविड-19 से बच्चों को बचाने के लिए खाना पकाने, दोपहर के खाने के लिए खाना पकाने और हाथ धोने और बैतुल-खुला के इस्तेमाल के लिए नल के पानी की फराहमी 100 रोजा मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके नतीजे में अब तक 5.10 लाख से ज्यादा देही स्कूलों और तकरीबन 4.56 लाख आंगनवाड़ी मराकिज को नल के जरिए पीने के पानी की फराहमी शुरू हो गई है। स्कूल, आंगनवाड़ी, मराकिज और आश्रम में पाइपों के ढेरों के साथ ये उम्मीद की जाती है कि उससे बच्चों की मजमूई तरक्की पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हर एक स्कूल, आंगनवाड़ी, मराकिज और आश्रम में नल के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तेजी से और बड़े पैमाने पर काम करना होगा। जल जीवन मिशन एक डिसेंट्रलाइज्ड मांग पर मबनी और कम्युनिटी के ज़ेर इंतजाम प्रोग्राम होने के नाते पानी की फराहमी के स्कीमों की मंसूबा बंदी, नफाज, इंतजाम, ऑपरेशन और देखभाल में मकामी लोगों को बुनियादी किरदार काबिल कद्र उसूल है। पानी के इंतजाम को सबका काम बनाने के लिए बहुत से स्टेक होल्डर इस मिशन में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। मिशन का मकसद गांव में तवील मुद्दती पानी की फराहमी फराहम करना है। उसके जरिए गांव के लिए पानी की फराहमी का मंसूबा सबकी शिरकत का फैसला करते हुए तैयार किया जाए। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के मेंबरान को नतीजा खेज बनाने और उनकी सलाहियत को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो अपने कंधों पर पानी की फराहमी की मुकम्मल जिम्मेदारी बाकायदा ऑपरेशन और देखभाल के जरिए ले सके ताकि मकामी अवामी अफादियत के तौर पर काम कर सके। उसके अलावा हर गांव में 5 अफराद, खास तौर पर खवातीन को फील्ड टेस्ट कीड़े का इस्तेमाल करते हुए पानी के मेयार को जांचने के लिए तरबियत देने की जरूरत है।
इन अहदाफ को हासिल करने के लिए हर गांव में मुअस्सर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और मुहिम शुरू की जा सकती है। किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काम का बाकायदा जायजा, निगरानी और बेहतरी जरूरी है। ऐसा करने के लिए डेटा को बाकायदगी से अपडेट किया जाना चाहिए ताकि मालूमात दुरुस्त हो। इस मकसद के लिए और ज्यादा शफाफियत लाने और मुख्तलिफ रियासतों, मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के अच्छे कामों को उजागर करने के लिए जल जीवन मिशन डैशबोर्ड बनाया गया है। हम सबको इस डैशबोर्ड को बाकायदगी से चेक करना होगा और उसे हकीकी बुनियादों पर अपडेट करना होगा। जल जीवन मिशन डैशबोर्ड मिशन के नफाज से मुताल्लिक तमाम मुताल्लिक़ डाटा को हासिल करता है, इसलिए डाटा एंट्री को अव्वलीन अहमियत दी जानी चाहिए और तमाम फील्डर इकाइयों को ये काम तंदही से करने के लिए हसास होना चाहिए। हुकूमत ने देहातों में यकीनी पानी की फराहमी और सफाई सुथराई को बेहतर बनाने को तरजीह दी है, लिहाजा पीने के पानी की फराहमी, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पानी की रिसाइकिलिंग और सफाई और ODF की हैसियत को बरकरार रखने के लिए 15वीं मालियाती कमीशन ने 2020-21 में RLB को 60,750 करोड़ रुपए दिए हैं। ग्रांट का 50% मुख्तस किया गया है। ये तरक्की पसंद कदम हकीकी खिदमात को यकीनी बनाने में बेहतर नताइज फराहम करेगा और उसकी तारीफ जिंदगी के मेयार के तौर पर की गई है। इस ग्रांट के सही इस्तेमाल के लिए कोशिशें की जाएगी और बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, पीने के पानी के ज़राए को मजबूत बनाने, पानी की फराहमी में बेहतरी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और बाकायदा ऑपरेशन और देखभाल पर तवज्जो दी जाएगी। तो आप लोग समझ गए हो ना? हाँ चाचा, हम सब समझ गए। बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम करना है। ठीक है चाचा। चलो वसीम, हम खाला के घर चलते हैं। हाँ चलो नूर। ओ नूर, वसीम, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वाह, आज तुम दोनों बहुत अरसे बाद मिले। आप भी तो बहुत दिनों बाद मिले। हाँ चाचा, माँ कह रही थी कि आप रोजगार के लिए शहर जा रहे हैं। हाँ, शहर जाना ही था बेटा, लेकिन अब जब गांव में ही जल जीवन मिशन और मनरेगा के तहत काम मिल रहा है तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जल जीवन मिशन के तहत मनरेगा से काम मिलेगा, वो कैसे चाचा? हाँ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जल जीवन मिशन स्कीम का मकसद क्या है। जल जीवन मिशन स्कीम का मकसद गांव वालों को पीने का पानी फराहम करने के साथ साथ पीने के पानी की सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा। पीने के पानी की सफाई के लिए जल जीवन मिशन को स्वच्छ भारत से जोड़ा गया है। हुकूमत की ये कोशिश है कि जल जीवन मिशन के मदद से जहां एक तरफ गांव और देहातों में पीने के पानी की किल्लत के मसला पर काबू पाया जाए, वहीं लोगों को मकामी सतह पर रोजगार भी मिले। मरकजी हुकूमत ने लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए इस मिशन को मनरेगा और दीगर माअवून मुहिमात से भी जोड़ा है। इससे देही लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे, जिससे उनकी माशी हालत को एक नई शक्ल मिलेगी। पंद्रहवीं मालियाती कमीशन ने देही मकामी इदारों को ग्रांट्स और देही हिंदुस्तान में पानी और सफाई के शोबे पर उसके असरात, देहातों को पीने के साफ पानी और सफाई की बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह रही है। उसके नतीजे में बेहतर मेयार और बीमारियों से पाक जिंदगी और लोगों की समाजी व इक्तिसादी हालत में बेहतरी आई है। इस शोबे को तहरीक देने के लिए इज्जत माब वजीर आजम ने
जल जीवन मिशन का ऐलान किया, जिसका मकसद 2024 तक हर देही घराने को फ़ाल नल कनेक्शन फराहम करना है। 11वीं शेड्यूल को 73वीं आईनी तरमीम में पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए शामिल किया गया था, जिससे पंचायती राज इदारों को रियासत के अफ़ाल के तहत दर्ज 29 मज़ामीन का इंतजाम करने का इख्तियार दिया गया था। पीने के पानी और सफाई सुथराई उन बुनियादों कामों में शामिल है जिनका इंतजाम PRI तमाम सतहों पर करता है और अवामी अफादियत की खिदमत फराहम करने वाले के तौर पर काम करता है। इस जज्बे की पैरवी में एक के बाद दीगरे मालियाती कमीशनों ने रियासतों को फंड मुख्तस करने में उस शोबे को तरजीह दी है। 15वीं मालियाती कमीशन ने अपने रिपोर्ट में पानी की फराहमी और सफाई सुथराई को तमाम सतहों पर देही लोकल बॉडीज के लिए कौमी तरजीही इलाकों के तौर पर और 30,375 को इस शोबे के लिए मशरूत ग्रांट्स के तौर पर शनाख्त किया है। ग्रांट PRI के जरिए दो अज्जा के लिए 50-50% की शक्ल में इस्तेमाल की जाएगी। सफाई को बरकरार रखना और खुले में रफ़े हाजत से पाक हालत बनाए रखना, पीने के पानी की फराहमी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की रिसाइकिलिंग, पानी का तहफ़्फ़ुज़। इस मौका का बेहतर इस्तेमाल करने और मालियाती कमीशन के मशरूत ग्रांट्स को बेहतर तौर पर इकट्ठा करने के लिए पंचायती राज की वजारत और पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे जल शक्ति की वजारत ने मार्च 2020 में मुश्तरका तौर पर तमाम रियासतों को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में पीने के पानी और सफाई के शोबे में की जाने वाली अहम सरगर्मियों की फहरिस्त दी गई है। हुकूमत हिंद ने इस बाइख्तियार ग्रांट की पहली किस्त भी जुलाई 2020 में पंचायती राज की वजारत और पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे से सिफारिशात मौसूल होने के बाद रियासतों को जारी की है। जल जीवन मिशन में हल्का पंचायत और उसकी ज़ेली कमेटियों को पानी के आफात की मंसूबाबंदी, नफाज, इंतजाम और ऑपरेशन और देखभाल में बाइख्तियार बनाने का तसव्वुर किया गया है। देहात देही इलाकों में बुनियादी खिदमात के इंतजाम की अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। जल जीवन मिशन के तहत पंचायतों और उसके ज़ेली कमेटियों जैसे गांव के पानी और सफाई कमेटी, पानी समिति वगैरह को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जानी चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत बुनियादी मकसद मकामी तौर पर तयशुदा मयार के साथ मुस्तकिल और तवील मुद्दती बुनियादों पर काफी मिकदार में पीने का पानी फराहम करना है। जल जीवन मिशन में रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को हल्का पंचायतों के लिए एक सहूलतकार किरदार अदा करना होगा और पाइप पानी की फराहमी की स्कीमों के मुकम्मल होने के बाद उनके ऑपरेशन और इंतजाम के लिए मिल्कियत को मुंतकिल करना होगा। जल जीवन मिशन के हदफ को हासिल करने के लिए इस 15वीं मालियाती कमीशन में हल्का पंचायत गांव की सतह पर मशरूत ग्रांट्स को जज्ब करने और उसका बेहतर इस्तेमाल करने की बड़ी सलाहियत है। काम को मुयस्सर तरीके से अंजाम देने के लिए पीने के पानी और सफाई के महकमे ने हल्का पंचायतों और VWSC के लिए हर देही घराने को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए एक सादा जबान गाइड भी जारी किया है। देही जल जीवन मिशन की खुसूसियात। जल जीवन मिशन के जरिए हर देही घर में नल के पानी का कनेक्शन फराहम करने के लिए पाइपलाइन पानी के फराहमी के बुनियादी ढांचे की तरक्की, देही घरानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा इलाकों में पब्लिक वाटर ट्रांसफर पाइप के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कायम किया जाएगा। जिन इलाकों में पानी के मेयार का मसला है वहां देही जल जीवन मिशन के तहत
आलूदगी की रोकथाम के लिए तकनीकी मुदाखलत का निजाम दस्तयाब कराया जाएगा। रियासती पानी और सफाई मिशन के जरिए रियासत के जिले इलाके में पानी और सफाई मिशन के तहत काम किया जाएगा। JJM मकामी सतह पर पानी की मरबूत तलब और रसद के इंतजाम पर तवज्जो देगी। जल जीवन मिशन के जरिए हर देही घर में नल के पानी का कनेक्शन फराहम करने के लिए पाइपलाइन पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे की तरक्की। देही घरानों की जरूरियात को पूरा करने के लिए मतलूबा इलाकों में पब्लिक वाटर ट्रांसफर पाइप के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कायम किया जाएगा। जिन इलाकों में पानी के मेयार का मसला है, वहां देही जल जीवन मिशन के तहत आलूदगी की रोकथाम के लिए तकनीकी मुदाखलत का निजाम दस्तयाब कराया जाएगा। रियासती पानी और सफाई मिशन के जरिए रियासत के जिले इलाके में पानी और सफाई मिशन के तहत काम किया जाएगा। तो आप लोग अब समझ गए हो ना? हाँ, हम समझ गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्क में पीने के पानी का मसला आखिर है क्या? हाँ, क्या हमारे मुल्क में आबी वसाइल की कमी है? आबी वसाइल की कमी से बड़ा मसला पानी का इस्तेसाल है। बहुत कम यहाँ के लोग आमतौर पर पीने के पानी की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में चौकस नहीं है। हमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताएं। हाँ, ठीक है, इंतजार करो, मैं आप दोनों को इसके बारे में बताता हूँ। पीने के पानी का तहफ़्फ़ुज़ और जल जीवन मिशन। पानी का तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम बचपन से कुछ न कुछ पढ़ते, लिखते और सुनते आ रहे हैं। पानी है तो कल है का नारा हर तरफ सुनाई दे रहा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर खौफनाक है। आज जिस तरह पानी का बेदरीग ज़िया हो रहा है, आने वाले कल में पानी का बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। हमें ये समझना चाहिए कि पानी जमीन पर दस्तयाब एक कीमती कुदरती वसीला है जो तमाम जानदारों की जिंदगी की बुनियाद है। अगरचे जमीन का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पीने के पानी की मिकदार सिर्फ 3% ही है। पीने के इस 3% पानी का बड़ा हिस्सा ग्लेशियर्स और बर्फ की चट्टानों की सूरत में जखीरा किया जाता है। इसलिए हकीकी मानों में सिर्फ 1% पानी पीने के पानी की सूरत में दस्तयाब है। आज तेजी से शहरीकारी और सनाअतकारी ने बढ़ती हुई आलूदगी को संगीन सतह पर पहुंचा दिया है। उसके साथ साथ बढ़ती हुई आबादी ने हर शख्स के लिए पीने के पानी की दस्तयाबी को और भी मुश्किल बना दिया है। इंसानी लापरवाही का ही नतीजा है कि आज जमीन पर पानी का बहरान भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका है। पानी का जखीरा न होने की वजह से हमारी जमीन तेजी से खुश्क हो रही है। हिंदुस्तान के कई मकामात पर जहां कल तक तालाब, नदियां और गिड़े पानी से भरे होते थे, आज लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों को पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता है। हमारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर पानी पर मबनी है। एक बालिग शख्स के जिस्म का तकरीबन 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। माहिरीन और डॉक्टरों के मुताबिक हमें दिन में कम से कम 8 गिलास यानी 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आइए समझते हैं कि पीने के साफ पानी की जरूरत क्यों है। ये हमारे जिस्म के लिए एक नेमत की तरह है। उसके दर्ज झेल फवायद है, जैसे हार्मोन्स और ग़िज़ाइयत बढ़ाने में मदद करता है, अज़ा और बाफ्तों को बढ़ाने में मदद करता है,
जिस्म से गैर जरूरी अनासुर को निकालने में मदद करता है, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की गर्दिश में मदद करता है, जिस्म के दर्जे हरारत को मुतवाजन रखने में मदद करता है, तवानाई की सतह को बरकरार रखने में मदद करता है, जोड़ों को चिकना करने में मदद करता है। आमतौर पर साफ पानी बहुत से जहरीले केमिकल से भरा हो सकता है, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, तांबा, मरकरी, क्रोमियम, क्लोरीन, दवा साजी, कीड़े मार अद्वियात। ये केमिकल्स हमारे जिस्म के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जिस्म में उनकी ज्यादा मिकदार कई तरह की बीमारियों में इजाफा करती है। देही आबादी अक्सर आलूदा पानी पीने के मुज़िर असरात से मुतासिर होते हैं। आलूदा पानी पीने से पोलियो, यरकान, वक्फे से बुखार, हैजा, इसहाल, दिक, पेचिश, इंफ्लाइट्स जैसे खतरनाक बीमारियां हो सकते हैं। जंगलात के बहुत तेजी से कटाई की वजह से बारिश का सिलसिला भी दरहम बरहम हो गया है और बारिश में बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो रही है। बिला रोक टोक प्लास्टिक दरियाओं, तालाबों वगैरह में कचरा डालने और कारखानों का गंदा पानी छोड़ने से वह नापाक और जहरीले होते जा रहे हैं। आज जिस सतह पर ये आबी वसाइल आलूदा हो रहे हैं, मुमकिन है कि आने वाले चंद दहाइयों में उनका वजूद न हो। ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती हुई सतह हमें खतरे की घंटी की तरफ मुसलसल खबरदार कर रही है। पानी की बचत ही इस मसले को हल कर सकती है। मुल्क का हर फर्द अपनी छत से आने वाले बारिश के पानी को जमा करके किसी हद तक पानी का मसला हल कर सकते हैं। जिस तरह पंचायतों ने हिंदुस्तान में बैतुल खुला की तामीर की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन्हें पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बारिश के पानी की बचत आवाम के ताउन से ही हो सकती है। भाई और बहनों, हमें वर्तमान की स्थिति को बदलना भी है और भविष्य के संकटों का अभी से समाधान भी तलाशना है। इसलिए हमारी सरकार ने वाटर गवर्नेंस को अपनी नीतियां और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। बीते 6 साल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या हर खेत को पानी अभियान हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका अभियान हो, या नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, सभी पर तेजी से काम हो रहा है। साथियों, इन प्रयासों के बीच ये भी चिंता का विषय है कि हमारे देश में वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा, उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी। बारिश के पानी को बहने से रोककर जमीन पानी की सतह को बेहतर बनाया जा सकता है। उससे पानी की कमी दूर हो जाएगी। सरकारी और खाली जमीन पर तालाब खोदकर पानी की बचत का काम किया जा सकता है। उसके साथ साथ दीगर आबी ज़राए को भी जिंदा रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसमें आवाम का ताउन भी दरकार है। सिर्फ सरकारी स्कीम बनाकर मसला हल नहीं हो सकता। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिमत में हल्का पंचायत क्या कदम उठा सकती है? पानी के वसाइल को बचाने और हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हल्का पंचायतें कुछ काम कर सकती है, जैसे नदियों,
तालाबों वगैरह को आलूदा होने से बचाने के लिए उसूल बनाना, कायदगी नाफरमानी की सजा, वक्तन फवक्तन आबी ज़खायर की सफाई करवाना, पानी की पाकीज़गी की जांच करना, लोगों को ड्रॉप इरिगेशन की तरगीब देना, स्कूलों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुकाबलों का इनेकाद करना, गैर कानूनी कानकुनी और जंगलात की कटाई पर पाबंदी, अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, आबी आगाही के मसाइल पर मीटिंग का इनेकाद करना, पानी की कमी से निजात के लिए मंसूबा बनाना। ख्याल रहे कि पंचायत के नुमाइंदों का काम गांव में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों को आगाह करना भी है। पंचायत को तालाब, आबी ज़खायर वगैरह की तामीर करवाना चाहिए ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। ऐसा करने से जहां पानी का बुहरान है वहां पानी की किल्लत का मसला जरूर कम हो जाएगा। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। पानी को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है क्योंकि पानी हम सब का है। आज इस जिम्मेदारी से भागने का मतलब ये है कि हम अपनी आने वाली नस्ल की जरूरियात से मुंह मोड़ रहे हैं। हाँ चाचा, आप ठीक कहते हैं। आज से हम पानी भी महफूज करेंगे। चाचा, जल जीवन मिशन से हमारे गांव को और क्या फायदा हासिल होगा? आज तो आप लोग सब कुछ जानकर ही जाएंगे। हाँ, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जल जीवन मिशन के फवायद। देही जल जीवन मिशन के तहत खवातीन और लड़कियों को अपने घरों में पानी की दस्तयाबी से ज्यादा फायदा पहुँचेगा और उन्हें पानी लाने के लिए मीलों पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा। इस मिशन की मदद से लोगों को मकामी सतह पर रोजगार मिलेगा। घर में पानी की सहूलत की दस्तयाबी से पीने के पानी से मुताल्लिक बीमारियों में कमी आएगी। जल जीवन मिशन के मुताबिक देही खानदानों को पानी से मुताल्लिक सभी मसाइल से आजादी मिलेगी। देही इलाकों के खानदान इस मिशन के जरिए नलकों की सूरत में साफ और ताजा पानी हासिल कर सकेंगे। आने वाली नस्ल को पानी फराहम करने की मिशन के तहत बच्चों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी आगाह किया जाएगा। देही जल जीवन मिशन के तहत देहातों में पीने के पानी की ज़राए में इजाफा किया जाएगा। घरेलू नल कनेक्शन की सहूलत से 19 करोड़ 17 लाख 20,832 देही खानदान मुस्तफिद हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ कहा जाता है एक पंथ दो काज, लेकिन आज जो योजनाएं बनाई जा रही है वहां तो एक पंथ अनेक काज, उनसे अनेक लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली हैजा, टाइफाइड, इंसेफेलाइटिस जैसी अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है।
यही नहीं, इस योजना का लाभ इंसानों के साथ साथ पशुधन को भी हो रहा है। पशुओं को साफ पानी मिलता है तो वो भी स्वस्थ रहते हैं। पशु स्वस्थ रहें और किसान को, पशुपालक को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जल जीवन मिशन की मदद से कितना अच्छा होगा ना वसीम। हमारे गांव की तो तस्वीर ही बदल जाएगी ना नूर। हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल जीवन मिशन हमागीर तरक्की का बाज बनेगा। ताहम इस काम को करने में बहुत सी मुश्किलात भी आती है। वो कैसी मुश्किलात चाचा? अरे बहुत मुश्किलात है बेटा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जल जीवन मिशन और हमागीर तरक्की जिंदगी की बुनियादी जरूरियात में से एक पीने का पानी है, और ये पीने का पानी आज लाखों घरों तक पहुंच रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मुयस्सर तरीके से तस्वीर बदल रही है। तेपला घर की हर एक गली में, हर एक घर में जो है पाइप का कनेक्शन हुआ है और उसके ऊपर टैप लगी हुई है। लोग पानी को यूज करके, पानी भर के उसको टैप को बंद कर देते हैं। इसमें गांव का जो वेस्ट पानी है वो एक पॉन्ड से होकर उसकी फिल्टर होकर उसको खेतों में पहुंचाया जाता है। पीने का पानी ना होने की वजह से सामाजिक कामों में कोई रुकावट नहीं आ रही है। यहाँ पे जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जिसमें मोदी जी का स्कीम है कि हर घर घर पानी पहुँचाना है। काम भी बहुत अच्छे से स्पीड में हो रहा है। हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने में ये काम खत्म भी हो जाएगा और हर घर घर में पानी पहुँच भी जाएगा। दूसरी जानिब नौजवानों कल तक पीने के पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े होते थे, आज वो खुशी खुशी स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। ताहम जोग्राफियाई तनू से भरे हिंदुस्तान जैसे वसी मुल्क में हर घर को पीने का पानी फराहम करना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन हजारों लोगों की बेहतर मंसूबाबंदी, कारकर्दगी, लगन और अज़्म के ताकत इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इज्जत माब वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी के हर घर जल, हर घर नल के ख्वाब को पूरा करते हुए हम पानी के जंगजू शहरियों के साथ साथ दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाकों को पाइप लाइनों के जरिए पीने का पानी फराहम कर रहे हैं। पानी के लिए यहाँ की बहनों बेटियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। एक समय था जब पानी का कनेक्शन पाने के लिए ही कई कई दिनों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे।
बच्चों, आप जानते हैं जल जीवन मिशन की अहमियत को समझते हुए हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी करते हैं। हम इस पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जिसे लोग फजला के तौर पर फेंक देते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट वो क्या है चाचा? ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है। हाँ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी उसी का एक हिस्सा है। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। जल जीवन मिशन और ग्रे वाटर मैनेजमेंट। गांव के सरपंच को गांव के लोगों को पीने का पानी फराहम करने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती है। पानी की रवायती जराए खुश्क हो रहे हैं और बहुत से ट्यूबवेल गांव के पानी के तलब को पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं। बहुत से हिंदुस्तानी देहातों में एक आम रिवाज है कि सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पीने के काबिल ताज़ा पानी की दस्तयाबी जमीनी और सतही दोनों जराए से रोज बरोज कम हो रही है और जो कुछ भी दस्तयाब है वो तेजी से आलूदा हो रहा है। इससे पीने की दोबारा इस्तेमाल आबी आलूदगी और आबी ज़खायर की आलूदगी को कम करने पर मुनज़्ज़म तरीके से तवज्जो मरकूज करने की मरकजी हुकूमत की कोशिशों का जवाब मिलता है। ताहम देही इलाकों में दस्तयाब गैर इलाज शुदा घरेलू गंदे पानी की बड़ी मिकदार को रिसाइकिल करना, जिसमें महफूज दोबारा इस्तेमाल की अच्छी सलाहियत है, पानी के बहरान से निपटने का एक अमली मौका गंवा देता है। हिंदुस्तान में देही घरानों तक पहुंचने वाले पानी का तकरीबन 65 से 70% इस्तेमाल के बाद ग्रे वाटर में तब्दील हो जाता है। ग्रे वाटर गंदा पानी है, ये फजले से खारिज होता है। ज्यादातर देही घरानों का सरमई पानी, जिसके तेल, गंदगी, तेल और चिकनाई और केमिकल्स जैसे सोडियम, फास्फेट, बोरान, अमोनिया, साबुन और साबुन से हासिल होने वाली नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है। ग्रे वाटर में बैक्टीरिया, प्रोजीन और दीगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो जिस्म और कपड़ों से निकलते हैं। ये गैर नामियाती कीमियाई अनासिर सरमई पानी को एक उम्मीद अफजा खाद बनाते हैं। ग्रे वाटर को ज़राअत के लिए ज़मीनी और सतही पानी के ज़राए को रिचार्ज करने और दिगर गैर मुनाफे बख्श मकासद के लिए मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इतना कैसे पता है चाचा? अरे मेरे बेटे ने मुझे ये सब बताया। वो जल जीवन मिशन से मुताल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए 01124362705 पर भी कॉल कर सकते हैं। क्या मैं ईमेल की मदद से मालूमात हासिल कर सकती हूँ चाचा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। njjm.tdws@gov.in पर ईमेल करके भी हर किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। वाह चाचा, आज हमें बहुत कुछ मालूम हुआ आपसे। हाँ बेटा, चलो मेरे साथ। वो अवामी नुमाइंदे हैं अक्लमंद, जिसने पानी की शान को पहचाना। पीने की पानी की बचत होगी, लोग हिंदुस्तान को अजीम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।